Good evening, students. So, welcome to another day of learning with Lakshya Sharma and sir. दो चैप्टर्स हो चुके हैं अपने, ठीक है। एलजेब्रा के दो चैप्टर्स हो चुके हैं और एलजेब्रा का अब तीसरा चैप्टर आ गया है। कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर इसमें क्या नया सीखेंगे? नया सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। पिछले चैप्टर से थोड़ा अलग है, थोड़ा सेम है, थोड़ा अलग है, ठीक है। सर क्या चल रहा है? रिवीजन क्लासेस चल रही है। रिवीजन क्लासेस का मतलब क्या होता है कि एक चैप्टर को आपको 2 या 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देना, ठीक है। एंड बहुत सफिशिएंट हो, इतने कम टाइम में अगर किसी एक चैप्टर को खत्म करना विद क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सर वेलकम है आप सभी का। और ये क्या लिखा है सर व्हाइट पेन से? वी कैन एंड वी विल, दिस इज आवर मोटिवेटिंग लाइन। कल पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, एक ही मोटिवेटिंग लाइन रखनी है, लास्ट तक रखनी है, ठीक है। वी कैन हम करेंगे और वी विल यानी कि हम कर सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद एलजेब्रा, एलजेब्रा ही चल रहा था बाय लक्ष्य शर्मा। माय नेम इज लक्ष्य शर्मा। ओके सर, नाउ स्टार्टिंग द लेक्चर। एक सेकंड। ओके सर, चलो सर पहला क्वेश्चन बनता है अपना, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सर जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? ठीक है सर, लीनियर इक्वेशन होती क्या है पहले अपन वो देख लेते हैं। देखो सर, इसका फिर सॉल्यूशन ही लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो ऐसी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन के बारे में आपको समझाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इक्वेशन होती क्या है, ठीक। इक्वेशन सर समझ में आ गई। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के बारे में समझाया था आपको ना, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है सर। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2x प्लस 3। सर ये लीनियर इक्वेशन है क्या? हाँ बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है सर, ये लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी। ओके, और लीनियर इक्वेशन हो गई सर, ठीक है। और इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होंगे इसमें? 2 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स का मतलब समझते हो? वेरिएबल्स का मतलब जो नहीं, जिनको नहीं पता वापस बता देता हूँ। वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स ए टू जेड कुछ भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। जब भी यहाँ भी आपको अल्फाबेट्स दिखे तो समझ लेना वो क्या, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की तरह रिएक्ट करेगा वो, ठीक है सर। लीनियर इक्वेशन में समझ में आती है जिसमें पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, ठीक है सर। अब क्या पढ़ेंगे फिर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब जनरल लीनियर इक्वेशन होती क्या है? हमें सर पहचान में कैसा है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो देखो जनरल लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले अगर आपको a x1 प्लस b y1 प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर आपको कहीं भी ऐसी इक्वेशन दिखती है जिसमें x और y क्या है आपके वेरिएबल्स है, ठीक है। x y क्या है आपके वेरिएबल्स है, VARIABLES वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स है। सर फिर ये a b c क्या ये भी तो वेरिएबल होते हैं? नहीं, ये तो मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल के रूप में दे दिया, ठीक है, जनरल इक्वेशन नहीं, ठीक है। तो एबीसी सर क्या होता है? एबीसी होता है हमारी कांस्टेंट, ठीक है। एबीसी क्या होता है? हमारे कांस्टेंट, ये हमारे कांस्टेंट की तरह ये करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट्स यानी कि नंबर्स। कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स, ठीक है। तो एबीसी क्या होता है? हमारे नंबर्स होते हैं। एक्स वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेट्स। आप लिख देते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है, दिख रहा होगा आपको आई थिंक, ठीक है। अल्फाबेट्स कांस्टेंट, तो सर ये लीनियर इक्वेशन होती है क्या? हाँ ये तो होती है। साथ में एक और आ जाती है इक्वेशन, देखो ये तो हुई इक्वेशन, साथ में एक और इक्वेशन होती है a x2 प्लस b y2 प्लस c2, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, जिसमें देखो ये x1 ये c1, ठीक है। a1 हो गए, a1 b1 और c1, ठीक है। a1 b1 c1 और ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। सर a2 b2 c2 क्या है? अभी x y z तो x y तो हमने समझ लिया कि x y के हमारे वेरिएबल्स है, और a1 b1 c1 क्या है? हमारी कांस्टेंट है। अब a2 b2 c2 क्या है? ये भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो a2 b2 और c2 ये तीनों भी क्या है? हमारे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि ये भी हमारी नंबर्स ही है, ठीक है सर। तो जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी दूसरी, ठीक है। तो दोनों ही क्या होती है? हमारी जनरल लीनियर इक्वेशंस होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वेशंस आप याद रख लेना, बात तक कम आएगी क्योंकि इस चैप्टर में पूरा यही चलेगा a1 b1 b2 c2, तो कंफ्यूज मत होना। a1 b1 क्या होता है?
या एक्स वाई क्या होता है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं यानी कि अल्फाबेट्स। A1 B1 C1 क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं यानी कि नंबर्स होते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। टाइप 1 आ चुका है। अब सर टाइप 1 में क्या समझेंगे, टेबल वाले क्वेश्चंस, टेबल वाले क्वेश्चंस। अब ये क्या होता है, देखो अब ये क्या होता है समझ रहा हूं। लेट सपोज अपनी जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज टू 0, ठीक है। एक और होती है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज टू 0। ये होती है हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन, ठीक है सर। अब इससे क्या करेंगे अपन, देखो इससे क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर बोर्ड पे अच्छी तरह देखना। होगा क्या, आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले A1 और A2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। A1 अपॉन A2, ठीक है, डिवाइड किया अपन, ठीक है सर हमने डिवाइड किया, A1 को A2 से डिवाइड किया। फिर क्या करना, B1 को B2 से डिवाइड करना, B1 को B2 से डिवाइड करना। A1 B1 A2 B2 ये सब आप क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे, आप पहचान भी लेना कि A1 क्या होता है। A1 क्या होता है, जो x के साथ होता है। B1 क्या होता है, जो y के साथ होता है। और C1 क्या होता है, जो अकेला होता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। सेम अगर एक और इक्वेशन दे आपको, तो उसमें भी A2 क्या होता है, जो x के साथ होता है। B2 क्या होता है, जो y के साथ होता है। और C2 क्या होता है, अकेला होता है। ठीक है सर, तो A1 को A2 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। B1 को क्या किया, B2 से डिवाइड किया, ठीक है। अभी यही तक है ना। अगर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो अगर सेम होता है, मान लो इसमें 5 आया, दोनों को डिवाइड करके इसमें भी 5 आया, तो क्या करना, इक्वल का साइन लगा देना। अगर इन दोनों को डिवाइड करने पे मान लो ये आ गया 5 और ये आ गया 6, तो ये बराबर थोड़ी है, तो नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। और जब भी सुनना, जब भी ये दोनों बराबर नहीं होते, समझ रहे हो, जब भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तब उसको, उस चीज को बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा उसका, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का भी मतलब क्या होता है सर, देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मतलब कि एक ही आंसर आएगा उसका, उसके एक से ज्यादा आंसर नहीं आ सकते, एक ही वैल्यू का। मान लो अगर इनको सॉल्व करने पे अगर 4 और 4 आया, तो दोनों तरफ 4 आया, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या हुआ, एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हुआ, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा उसके अंदर। ठीक है सर, एक ही सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। अभी आप कंसिस्टेंट को थोड़ा याद कर लेना कि कंसिस्टेंट क्या होता है, एमसीक्यूज में दिया जाएगा कि भाई बताओ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंट पे टिक कर देना है। कब टिक करना है, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी कि एक ही सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है सर, यहां तक आया समझ में। और थोड़ा सा एक और चीज बताता हूँ, ग्राफ। वैसे तो ये बात का टॉपिक है, बट थोड़ा अभी देखना इसको, इनकी ग्राफ कैसा होता है। ठीक है सर, ग्राफ, ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। किसका ग्राफ बनाया मैंने, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इसका फिर ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है इन ऐसे कुछ। मान लो ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, तो कहां मिल रहे हैं सर, यहीं पे मिल रहे हैं। और कहीं मिल रहे हैं क्या, नहीं सर, ये तो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। तो ये कहां मिल रहे हैं, एक ही बार मिल रहे हैं, ठीक है। कहां मिल रहे हैं, एक ही बार मिल रहे हैं, एग्जैक्टली वन टाइम मिल रहे हैं। तो देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों लाइंस कहां मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। तभी तो देखो नाम के अनुसार इसका ग्राफ बना है। ठीक है सर, हमें समझ में आया। A1 अपॉन A2 जब नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है सर। लेकिन सुनो, अगर ये दोनों नॉट इक्वल्स टू ना हो के, अगर दोनों इक्वल्स टू हो गए, तो लेट्स सपोज, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, A1 अपॉन A2 बराबर हो गया सर B1 अपॉन B2। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर बताता हूं फिर क्या करेंगे। देखो अगर ये दोनों बराबर हो गए, फिर आओ C पर, ठीक है। फिर किस पे आओ, C पर। अगर C1 अपॉन C2 भी बराबर हो गया, ठीक है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, समझना है ना। देखो मान लो A1 अपॉन A2 है 4, B1 अपॉन B2 को भी डिवाइड किया तो क्या है 4, और C1 अपॉन C2 यानी C1 अपॉन C2 को भी अगर मैंने डिवाइड किया, अगर वो भी 4 आता है, क्या कह रहा हूं, वो भी क्या आता है, 4 आता है। सिर्फ तीनों ही बराबर हो गए। हाँ, जब तीनों बराबर हो जाते हैं ना, तब होता है मैनी सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं अपन, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको अपन, मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे उसके, ठीक है। कब, जब तीनों चीज बराबर होगी, ठीक है। जब दोनों, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो यही रुक जाओ, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो गए, फिर आओ C1 और C2 के। C1 और C2 भी अगर बराबर हो गए, मान लो तीनों के आंसर क्या है, सेम सा है,
फिर होगा कैसा सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। सर ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होंगे। सर कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा सॉल्यूशन हो, वो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब इसका ग्राफ बता दो सर। ग्राफ जैसे इसका ग्राफ ऐसे था, एग्जैक्टली वन टाइम मिला है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, अच्छी तरह देखना इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखो ये हुई पहली लाइन का ना, ये हुई पहली लाइन और ये हुई दूसरी लाइन। सर ये क्या है, आमने सामने? हाँ, इसका ग्राफ कैसे बनता है, पैरेलल लाइन का ग्राफ बनता है, यानी कहीं मिलते ही नहीं है। देखो ये कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ये भी कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये कहीं भी नहीं मिलते। तो ये हो गया अपने मेनी सॉल्यूशंस का ग्राफ। क्लियर है आप सभी को? दो अपन ने समझे भी। पहला समझा यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर। दूसरा क्या समझा, मेनी सॉल्यूशंस वाला। ठीक है, और इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे ना टाइप 2 में, तब इनका बहुत जरूरत पड़ेगी अपन। ठीक है सर, दोनों हमें समझ में आया। अब सर मान लो A1/A2, चलो सर एक और कंडीशन लेते हैं, है ना, यहाँ पे आओ सर। A1/A2 है ना, और B1/B2 सर बराबर तो है, लेकिन सर इस बार वो C1/C2 के बराबर नहीं है, वो इससे बराबर नहीं है। पहले में अपन ने क्या समझाता, देखो पहले वाले में क्या समझाता कि ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे स्टार्टिंग के। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। सर अगर मान लो ये दोनों बराबर हो गए और C1/C2 भी बराबर हो गया, फिर क्या होगा, फिर मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आया। ये दोनों बराबर हुए और ये भी बराबर, सर नहीं, लेकिन सर अगर इसको बराबर नहीं कर दूं तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, इस बार दोनों को तो बराबर कर दो, लेकिन C1/C2 को बराबर मत करो। मतलब सर, मतलब अगर ये 4 ये 4 तो ये 5 आ गया, मान लो इसका आंसर क्या है, 5 है। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे सर, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं अपन। पहले तो बताओ सर, कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? सबसे पहले होता है ये इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पहले तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है सर, इनकंसिस्टेंट होता है। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे इसके, होते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं, इसका होता है नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। किसका, अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के, तो क्या होता है इसका, नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है सर, इसका भी ग्राफ बनता है, हाँ इसका भी ग्राफ बनता है। ठीक है सर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये रहा इसका, एक ही लाइन बनती है, दोनों का सेम आंसर होता है, एक ही लाइन होती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया इस वाले सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, समझ में आया? फटाफट जल्दी नोट करो। चलो नोट किया। अब सर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन लेते हैं। आ जाओ। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन किया मैंने, 2x + 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 4, और 4x - 2y इक्वल्स टू 5। सर बताओ, तुम लोग बताओ कैसा सॉल्यूशन होगा इसका। देखो कैसा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले काम क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को फाइंड करना कि है क्या। देखो जो मैंने बताया था, x के साथ जो होता है ऊपर वाली इक्वेशन में होता है अपना A1, y के साथ जो होता है वो होता है अपना B2, क्या होता है वो B1 होता है। ठीक है, और जो अकेला होता है वो होता है C1। ठीक है, सबसे पहले तो सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये जो C1 है वो उस तरफ है, इस उस तरफ है, अपन को उधर लाना पड़ेगा। कहां लाना होगा, इधर इस तरफ लाना होगा, लेफ्ट साइड में लाना होगा। देखो क्यों सर, क्यों क्यों भाई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुम्हें, स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ बताया था तुम्हें कि जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें तीनों एक ही तरफ हो। इस गर्ल्स में क्या हो, केवल 0 होना चाहिए। ठीक है सर, इस गर्ल्स में केवल 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी इधर लेके आओ, तो कैसे होगा इक्वेशन, कैसे बन जाएगी, 2x + 3y माइनस, इसको इधर लाऊंगा मैं, लेफ्ट साइड लाऊंगा तो माइनस का साइन लगेगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, सेम इधर भी करो, 4x - 2y, इस 5 को इधर लेके आओ, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखो C1 क्या हो गया, C1 हो गया -4। ठीक है सर, A1 B1 C1 निकाल लिया। अब A2 B2 C2 के, A2 B2 और C2 कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है ना। देखो A2 कैसे निकालते हैं, A2 क्या होता है, जो सेकंड वाली इक्वेशन के साथ जो x में होता है वो होता है अपना A2। देखो x के साथ क्या है 4, तो ये हो गया A2। B2 क्या हो गया, B2 जो y के साथ होता है, यानी कि -2। ठीक है, B2 कितना है अपना, -2 से ढंग से लिख दो, दिख नहीं रहा मैं, हाँ यार ठीक है, वापस लिख देते हैं। B2 क्या हो गया, -2। C2 क्या हो गया, C2 देखिएगा, C2 क्या हो गया, -5। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, A1/A2 को डिवाइड करो,
2/4 डिवाइड किया, b1/b2 को करो b1/b2। अब पहले रुक जाओ, पहले तो ये रुक जाओ, ये दोनों बराबर है क्या सर? देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 होता है, तो ये हो गया 1/2 और ये 3/-2। नहीं सर ये बराबर नहीं है, नहीं है बराबर, नॉट इक्वल्स टू है। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया? पहला टाइप मैं बताया था ना आपको, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन हो गया? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा सर, कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, कैसा हुआ? कंसिस्टेंट हो गया। तो समझ में आने लग गया A1 B1 C1 कैसे फाइंड करते हैं, A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन का कैसे पता लगाते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर, अब क्या करें? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन भी बताना। जैसे लो एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2y, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो x माइनस, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बताओ ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? ठीक है सर, ये किस तरह का सॉल्यूशन होगा? देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, A1 और A1 B1 C1 A2 B2 C2, सबसे पहले अपन को ये फाइंड करना है। ठीक है सर, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, जो x के साथ होता है वो होता है A1, तो x के साथ क्या है 1। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो 1 होता है ना, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। किसी का सहारा कौन? 1 सहारा। B1 क्या हो गया? B1 क्या हो गया? जो y के साथ होता है, y के साथ क्या है -2। C1 क्या हो गया? C1 क्या हो गया? C1 क्या हो गया सर? जो अकेला होता है, अकेला अकेले इंसान, -1। ठीक है, बहुत अकेला है C1। A2 B2 C2, A2 क्या हो गया? A2 क्या होता है? जो x के साथ होता है, 2 हो गया। B2 क्या हो गया? B2 -2 y के साथ होता है जो, और C2 क्या हो गया? सर C2 अकेला इंसान -2। ठीक है सर, तीनों हमने निकाल लिया। अब क्या करना है? डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करना है अपन को। ठीक है सर, A1/A2 करना है ना, हाँ A1/A2 किया, 1/2 आया। B1/B2 को करेंगे तो -2/-4। अभी रुक जाओ, पहले तो ये चेक कर लो ये दोनों बराबर है या नहीं है। एक सेकंड, क्या है B2 कितना है? हाँ एक सेकंड, B2 यार एक सेकंड, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इधर। B2 होगा अपना -4। ठीक है, हाँ तो ठीक है सर, हो गया -4। ठीक है, ठीक है सर, हाँ तो -2/-4। ठीक है, और लास्ट के बाद दिया C1। पहले तुम दोनों को चेक करो सर, पहले तुम दोनों को चेक करो, ये दोनों बराबर है नहीं। देखो कैसे? देखो माइनस है सर, ये माइनस कट गया है ना, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया सर 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 सर, दोनों बराबर हो गए सर, 1/2 दोनों बराबर हो गए। ठीक है सर, मतलब पहली कैटेगरी तो इसने सॉल्व कर ली कि भाई दोनों बराबर है। उसके बाद अब सर अब किसको लाएंगे अपने, अपन एंट्री में किसको लाएंगे? C1 और C2, वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी इसकी C1 और C2 की। ठीक है सर, C1 और C2 क्या है? C1/C2 माइनस का 1/-2। ठीक है, माइनस का 1/-2 काट दो सर, ये भी कट गया सर, 1/2 और ये भी 1/2, ये भी बराबर हो गया, तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आते हैं तो कौन सा केस होता है? मैनी सॉल्यूशंस का। सर कैसे आपने बताया था क्या? हाँ बताया था ना, देख देख मैनी सॉल्यूशंस देख, तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है? मैनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है सर, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये हो गया अपना मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है सर, मैनी सॉल्यूशंस हो गया। और कैसा है? कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है? सर कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो सर हमें फर्स्ट टाइप तो बिल्कुल अच्छी से समझ में आया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं, और किस टाइप का कौन सा सॉल्यूशन वो भी निकालना हमें आ गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपना, लैंग्वेज इन टाइप 1। लैंग्वेज इन टाइप 1 मतलब सर, अब आपको क्या होगा क्वेश्चन में, ये एमसीक्यूज के क्लियर एमसी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो सर ये कैसे आएंगे इसके क्वेश्चंस, हुआ क्या, आपको एक लैंग्वेज में दिया जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले टाइप 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टाइप 1 क्लियर है तो देन कोई इशू नहीं है, ये वाला टाइप 2 बहुत इजी है। करना क्या होगा सर इसमें? देखो इसमें करना क्या होगा, एक लैंग्वेज में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उस लैंग्वेज से आपको पहले तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको नॉर्मल यही सॉल्व करना है जो टाइप 1 में आपने सीखा था। एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स सपोज लिखना है ना, साथ में साथ लिखना, मेरे क्वेश्चन लिखना, फॉर विच वैल्यू for which value of p does the
does the pair of equation given below has a unique solution, has a unique solution। ठीक है, ठीक है सर। अब सर इक्वेशन तो बता दो, क्या इक्वेशन? देखो इक्वेशन लिखना 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर। अब करना क्या है इसमें? देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या लिखा है? बहुत छोटा सा आंसर होता है सबके। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, पी की कौन सी वैल्यू? पी है किधर सर? देखो ये रहा b1, अपना b1 क्या है? p है। ठीक है सर। t डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो, इक्वेशन दे रहा है कि आपको हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? ठीक है, ओके, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है सर। ठीक है सर। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है वो तो बताओ सर। यूनिक सॉल्यूशन अभी मैंने बताया तो था, तुम्हें बताना आपको यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर। अब क्या करना पड़ेगा? देखो अब क्या करेंगे, लिखो है ना। a1 क्या है? सबसे पहले तो देखो यहां लिख लो a1 क्या है? a1 है सर 4, b1 क्या है? b1 है अपना सर p, a2 क्या है? a2 है सर अपना 2, b2 क्या है? b2 अपना सर 2। ठीक है सर। a1 a2 b1 b2 निकाल लिया। अब क्या करना है? a1 अपॉन a2 करना है। ठीक है सर। a1 अपॉन a2 करेंगे तो 4 अपॉन 2 आ गया, 4 अपॉन 2 आ गया। ठीक है सर। अब क्या करना होगा? हाँ, अरे पूरी लाइन ही रही है। देखो a1 अपॉन a2, अब लिखो सर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू लगाओ सब पहले तो। b1 अपॉन b2, b1 कितना है? b1 है p, और b2 कितना है? b2 है 2। अब क्या करना होगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अपन नॉर्मल करते हैं, 2 करो 4 से, मल्टीप्लाई 2 इंटू 4। ठीक है सर। अब इस गर्ल्स 2 लिखो, 2 इंटू p, लिख लिया। ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई में इस 2 को भेज दो वापस नीचे, तो p बराबर 4 इंटू 2, तो उसी की जगह पे 2 को नीचे भेज दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 2। ठीक है सर। ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट गया, क्या बच गया सर? केवल 4। सर नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो p नॉट इक्वल्स टू 4। सर ये आंसर है क्या? अरे रुक जा, ये आंसर नहीं है अभी अपना। p नॉट इक्वल्स टू 4। p नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या होता है? कि p 4 के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल्स टू का तो ये मतलब है। ठीक है सर। p अगर 4 के बराबर नहीं है तो फिर p किसके बराबर है? p सभी नंबर्स के बराबर है, लेकिन p 4 नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? कि p क्या नहीं होना चाहिए? 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे कोई से भी नंबर हो जाए। सर इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैं समझाता हूँ। p, इसको बोलते हैं सर, ये क्या बना दिया? इज जैसा कुछ बनाया। हाँ, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। p बिलोंग्स टू सारे नंबर। तो सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में स्टार्टिंग में बताया था, रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे कलेक्शन ऑफ ऑल दी नंबर्स, जितने भी नंबर्स है उन्हीं सभी को कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। सर रियल नंबर्स में से आप अगर 4 एक 4 नंबर हटा दो, बाकी जितने भी नंबर्स है वो p होंगे। ठीक है सर। करना क्या होगा? r-4। क्या करना है अपन को? r-4। रियल नंबर्स में से 4 को हटा दो आप, बाकी सारे नंबर्स। ठीक है सर। सर इसको और अच्छे से बताओ ना, और कैसे अच्छे से लिखूं मैं इजी वे में? ऐसे लिख देना, p बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स, p बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स एक्सेप्ट फोर के अलावा, सारे नंबर्स। ठीक है, ये केवल होगा यूनिक सॉल्यूशन वाले केस के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल्स टू आ गया, तो इसे भी नोट कर लो फटाफट, इजी क्वेश्चन था। ओके, नोट कर लिया आपने? ठीक है सर, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन करो। वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है चार्ट में, प्रैक्टिस करना, बट मैं भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करा पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है यार मेरे पास। ठीक है, ठीक है सर। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पर विल द फॉलोइंग, अरे सर इक्वेशन तो लिखी नहीं मैंने। ठीक है, इक्वेशन मैं भी लिख दूंगा। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, पहले मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगी इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस में लिख देता हूँ, kx प्लस 3y
ठीक है, माइनस के माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सेकेंड है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है सर, दो इक्वेशन दे रखी है अपन को। हाँ, और क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कैसा सॉल्यूशन है वो तो इंपॉर्टेंट है सर। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2, गलती कर रहे हो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तीनों बराबर होते हैं तो करो, a1 अपॉन a2 ये हो गया k और ये हो गया 12, तो ये हो गया अपना a1, ये हो गया अपना a2, b1 अपॉन b2 बराबर का साइन लगा दो 3 अपॉन k। ठीक है सर, और इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस में इंपॉर्टेंट है लगाना, माइनस का k माइनस 3 अपॉन माइनस का k, केवल k सर। ओके, ठीक है, क्या निकालना है आपको, k की वैल्यू निकालनी है आपको, निकालना क्या है वो इंपॉर्टेंट है सर, k की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो तीनों बराबर कर दिए। ठीक है सर, अब करिए क्या इसके बाद, देखो इस बात करना क्या है, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों, तीन तरीके आपके पास है ना, या तो आप इन दोनों को ले लो, ठीक है, इन दोनों से आप आंसर निकाल लो, या फिर इन दोनों को ले लो, या फिर पहले और तीसरे को ले लो। मतलब सर इन दोनों से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों से मतलब सर देखो k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k, इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सर, k को k से कर दो मल्टीप्लाई, वो काट मत देना इसको, कुछ बच्चे काट देते हैं, k काट दिया, नहीं भाई, अपॉन अपॉन में तो मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इंटू k क्या हो गया, k स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 12 को करो 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 3 36। ठीक है सर, 36। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को सर उधर भेज दो, स्क्वायर को भेज दिया तो स्क्वायर क्या हो गया, रूट में चेंज हो गया, रूट 36। सर रूट में आता है तो प्लस और माइनस दोनों चीज लग जाती है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपनी, किसका होता है 36 रूट 6 का होता है सर, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 6 और माइनस का 6, ये आ गई अपनी k की वैल्यू सर। ठीक है, अब इसके बाद सर मैं चाहूं तो इससे भी अपना सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, कैसे सर, इन दोनों को सोल्व करके दिखाओ। देखो 3 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस का k माइनस 3 अपॉन माइनस का k। ठीक है, पहले तो इस माइनस को माइनस से काट दो, काट दिया। अब क्या करेंगे, 3 को करो k से मल्टीप्लाई, तो 3k इक्वल्स टू करना, इक्वल्स टू k, फिर k माइनस 3 करना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, फिर वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या लेना है, शॉर्ट मेथड लेना है, जिससे अपना आंसर फटाफट आ जाए, तो अपने पहला वाला लिया, इससे जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, अब पहले और तीसरे को भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ देखो यार, या फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, देखो यार ये कैसे एक कट गया ना यार, इतना कर ही रहा हूं मैं, कैसे वापस बताओ एक बार, देखो वापस समझाता हूँ, देखना वापस देखना है ना। देखो तुम्हें ये तो पता है ना कि आमने सामने वाली चीज कट जाती है, देखो ये आमने सामने तो ये भी के, ये भी के, तो कट गया, माइनस तो माइनस पहले कट गया था। जैसा क्या बच गया, के इक्वल्स टू के माइनस 3, ये बच गया था यार, तो इस माइनस 3 को भेज दो इधर, इस माइनस 3 को भेज दिया इधर मैंने, तो क्या हो गया, प्लस का 3, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। देखो 6 ही तो है। आप इसको इससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, छोटा मेथड लेना है, जिससे अपना आंसर फटाफट आ जाए। ठीक है सर, तो यार आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज अपन ने दो ही टाइप समझे, लेकिन वो दो टाइप इंपॉर्टेंट, इसके मैं इस वीडियो को थोड़ा 30 मिनट्स के अंदर ही रखता हूँ, ताकि आप इन्हीं दो टाइप्स को अच्छे से समझो, क्योंकि 50 से 70 से 80% इन्हीं दो टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बचा हुआ थोड़ा है वो मैं समझा दूंगा आगे। ठीक, आगे का भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, पहले तो आप इन्हीं दो की प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था मैंने सबसे पहले अपन ने सीखा था लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन समझने के बाद अपन ने समझा लीनियर इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन समझे थे, जनरल लीनियर इक्वेशन के बाद अपन ने क्या समझे थे, टेबल वाले क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, फिल इन द ब्लैंक्स में से। ठीक है, समझा अपन ने। उसके बाद क्या समझा था, क्वेश्चंस देखे थे अपन ने, क्वेश्चंस के बाद क्या समझा अपन ने, लैंग्वेज इन टाइप 1, लैंग्वेज, देखो एक लैंग्वेज बनी थी, लैंग्वेज से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है सर, अपन ने इतना किया आज, और आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच इफ यू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट विद मी, मेरे साथ अगर आप थे, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट अपने और भी 2-3 टाइप्स है ना, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।